बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान खिलाने के लायक ही नहीं। कुछ हो रहा है, मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके नहीं, यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, वो आपको आने नहीं देगा, आप इंडिया जाने। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में लोकप्रियता में नंबर 1 स्थान पर है। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमें कितने सालों बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हम विदेशों में जाके कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? पर्सनली ये थोड़ा जजमेंटल है, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मोस्टली मैंने उनको देखा है कि वो थोड़ा क्रिटिसिज्म शो करते हैं। और मैंने काफ़ी टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है कि पर्सनली इंडियंस भी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को स्पेशली पाकिस्तान के मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके साथ। तो पर्सनली आई डोंट लाइक हिम सो मच। इंडियंस पसंद करते हैं तो उन्हें दूसरी मर्तबा इलेक्ट किया, अभी उनके 8 साल पूरे हो गए, अभी अगले साल भी 5 साल भी उनके होने वाले, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इस बात को कैसे देखती हैं? ये 8 साल उनको हुकूमत को हो गया, हमारे को तो 2.5 साल 3 साल भी पूरी नहीं होने देते जी। अब वो ये भी है कि पैसे देते होंगे या कुछ इस तरह का होगा, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। तो पर्सनली मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि मुझे नहीं पसंद, और आई गेस उनको भी नहीं पसंद। अच्छा आपको क्या ख्याल है? मेरा कुछ भी ख्याल नहीं है, क्योंकि मुझे सियासत से लगाव नहीं है, मुझे इतना पता ही नहीं है। सही। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल के अगर इंडिया जाने का मौका मिलता है, घूमने फिरने का, विजिट करने का, तो जाएंगी? हाँ श्योर, आई लव टू गो देयर। कौन सी जगह जाएंगी? मुंबई। मुंबई क्यों पसंद है? वैसे ही मोस्टली एक्टर्स और वो वहाँ पे होते हैं। तो आप तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, वो आपको आने नहीं देगा, आप इंडिया जाने नहीं देगा। वो उसका तो अभी आपने पूछा ही नहीं था, लेकिन अगर वो नहीं आने देगा तो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान खिलाने के लायक ही नहीं है। बस कश्मीर 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 भाई आके मेरी देखो नज़र में। G20 मीटिंग हो। फॉर एग्जांपल कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है, कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से। फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है, वो इंसान खिलाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो माफ़ी के लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही। तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उसका हल अल्लाह पे छोड़ते हैं, बस यही कह सकते हैं। पता नहीं कितना जहर ये तो उनके भी बुला ले, वो भी बात कर लें। आ जाए वो भी देश पर जा रहे हैं कश्मीर के कश्मीर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाइए ज़रा इधर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर नाम आपका? महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाएं और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज अ इंसान और एज अ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लें, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके मैं बम्बई गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। तो लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। क्या बात है। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। यही हमारी वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, मैं गया था ना। किस वजह से गए थे? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ बिज़नेस का जितना भी लोगों का है वो देखेंगे बिज़नेस क्या है, ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो खुद बिज़नेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं।
तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ पे वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए, सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, दो भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम ट्रेड हो और ये मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना हो। हम तो ये यहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो उनसे लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल हैं, उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं या वो सही ज़िंदगी जी रहे हैं? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे, तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था, तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे, मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा, आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है, हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें, पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है, कुछ ना कुछ होता है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में USA में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बॉम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। मेरा ये है कि आपको नरेंद्र मोदी एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? पॉलिटिशियन तो देखा जाए तो कुछ बेहतर है, लेकिन इंसान के तौर पे देखा जाए तो घटिया लगते हैं। वजूहात क्योंकि वहाँ पे जो है गरीबी बहुत ज़्यादा है और वो सिर्फ देखते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस की नज़र से देखते हैं कि अपना फ़ायदा मोस्टली ज़्यादातर वो सोचते हैं, ये नहीं देखते अगर किसान है वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा रुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो सिर्फ वक्ती तौर पे उनके लिए कोई नोटिफिकेशन वगैरह दिया जाता है कि इनके लिए हेल्प की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यस, मतलब कि किसान दर दर धक्के खा रहे हैं, आपका ख्याल है? बिल्कुल, वहाँ पे ऐसे ही है, दर दर धक्के खा रहे हैं, लेकिन भी ऐसे ही है, देखा जाए तो यहाँ पे भी ऐसे ही है मोस्टली, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें तो वो उनकी एक्सपोर्ट, अगर हम वो भी एक ज़रिए मुल्क है, हम भी एक ज़रिए मुल्क है, लेकिन हमारा इंसान ज़्यादा, हम चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं लेकिन वो अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गंदम देख लो, चावल देख लो, किसानों की हालात ख़राब होने के बाद भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी बात है? वो ये है कि वो अपने घरेलू हालात खुद ही मैनेज कर रहे हैं। उनको पॉलिटिशियन वगैरह है, नरेंद्र मोदी, वो जो उनसे है वो खुद नहीं कर रहे, उनको कोई उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो अपने ऊपर ही अपने ज़रिए से वो कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पाकिस्तानी भी कर रहे हैं ना, हमारे जो हमारे किसान हैं वो भी खुद से कर रहे हैं, लेकिन वो जब से खुद कफील हुए हैं तब से हमारे गंदम नहीं पूरा हो रहा, गंदम हम रशिया से मंगवा रहे हैं, चावल नहीं पूरा हो रहा, चावल हम इंडिया से डिमांड कर रहे हैं, हम इंडिया से मंगवा रहे हैं, मतलब कि मंगवा रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो खुद कफील है ना, वो खुद हैं तो इसलिए वो भेज रहे हैं ना, हमें भी भेज रहे हैं। यस सर। क्या समझते हो इन हालात के बावजूद देखने में कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है आपको इकोनॉमी के तौर पर? अगर देखा जाए तो हम उनसे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ही होगी। इंडिया, आपको पता है कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 200 कितने मुल्क है? 4 मुल्क है, 204 के 5 मुल्क है, 204-5 मुल्कों में इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूके को बीट करने के बाद इंडिया की 5th बन गई है भाई। नहीं, अगर देखा जाए ना, अगर वैसे देखा जाए स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ऊपर जा रहा है, और इकोनॉमी में भी देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ऊपर जा रहा है, लेकिन जो मेन बात आ जाती है कि वो खुद पे खुद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपने आप पे कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर कोई सपोर्ट करने वाला। आपने देखा दोस्तों कि कैसे कैसे सोच के लोग हैं पाकिस्तान में।
कितनी बुराई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो जल्लाद है, वो इंसान कहलाने का लायक नहीं है, उन्हें जल्लाद की तरह मार देना चाहिए, वो आतंकवादी से बढ़ के हैं। पता नहीं यार हमारे नरेंद्र मोदी जी को कितना बुरा क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को डुबाने का सबसे बड़ा हाथ हमारे नरेंद्र मोदी जी के। क्योंकि उन्हें जो आता था अंदर का माल अंदर ही अंदर आता था, वो अभी नरेंद्र मोदी जी का सरकार में सारा बंद हो गया, इसलिए पाकिस्तान का टोरा पकड़ लिया। अब भाई देखो लास्ट वाले भाई क्या बोल रहे हैं, से वो खुद कर रहे हैं, यहाँ का हम लोग तरक्की खुद कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं। भाई रोड दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हर चीज़ में सब्सिडी दे रहे हैं, तभी हमारा देश का हर लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कि भाई 140 करोड़ जनता है, बनेंगे तुम्हारे तो 21 करोड़ नहीं संभाला जा रहा है, आज 140 करोड़ संभाल रहे हैं, तभी भी बोलते हैं मोदी जल्लाद है, मोदी जल्लाद। 5th नंबर पर हमारा देश है पूरा दुनिया में। तुम नहीं बोला था 204 में से 5 नंबर पर आना मामूली बात नहीं है, और वो भी 140 करोड़ को साथ में लेके। ये देखा अपने दोस्ती। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत माता की